आगाज़ में पेट्रोल के हवाले से आपको खबर दें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर हो गई है। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं राहिल बेग से। राहिल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई की हमारी परेशान हाल आवाम का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा यकीनी तौर पर उनकी मुश्किलात में इजाफा करेगा। जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाने से यकीनी तौर पर जो उनका बजट है वो मुतासिर होता है। ना कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है। ऑनलाइन चलने वाली सर्विसेज, चाहे वो बाइक सर्विस हो, कार सर्विस हो, उसके किरायों में भी इजाफा हो जाता है। जैसे ही पेट्रोल या डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, उसके साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आता है। और इस वक्त अगर हम पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, जो कि तकरीबन 400 रुपये फी लीटर पेट्रोल और 400 रुपये के करीब ही डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो लोग मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जो पेट्रोल बढ़ता है तो यकीनी तौर पर उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। दफातर जाने के लिए मुश्किलात का सामना रहता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी मुश्किलात का सामना रहता है, क्योंकि पेट्रोल रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए होता है। जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 6 रुपये 51 पैसे का, और उसके बाद जो नई कीमत है वो तकरीबन 400 रुपये हो चुकी है। इसी तरह से डीजल की कीमत में 19 रुपये चंद पैसे के इजाफे के बाद वो भी 400 रुपये तक पहुंच चुका है। तो यकीनी तौर पर ये बढ़ती हुई कीमतें अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। जी राहिल बेग हमें अपडेट कर रहे थे। राहिल, आपका शुक्रिया। यकम से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। यकम से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी है। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, यकम से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। देखा जाए सोशल मीडिया पे जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बातें चल रही होती तो फेक खबरें और जाली खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से यकम मई से 5 मई तक पेट्रोल पंप
की हड़ताल की खबरें जो है गर्दिश कर रही थी, जिसे पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ईंधन की फराहमी बिला तासुल जारी। और यहाँ बताऊं, ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल ने भी वाज़ेह तौर पर ये कहा है ऐसी कोई खबर नहीं है, मुल्क भर में फ्यूल की सप्लाई जो है जारी है और जो सोशल मीडिया पे जो पंप बंद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। और कहा है कि इस वक्त मुल्क भर में पेट्रोल के 28 रोज और डीजल के 34 रोज के ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क भर में पेट्रोल पंप खुले हैं और ईंधन की सप्लाई जारी है। आवाम पेट्रोल पंप की बंदिश के हवाले से अफवाह पर काम ना करें। साथ ही ओगरा ने भी पेट्रोल डीलर की मुबैना हड़ताल की खबरों को जाली करार दे दिया और ओगरा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप की हड़ताल से मुतल्लिक खबरें जो हैं बेबुनियाद हैं। किसी भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जो है हड़ताल का ऐलान नहीं किया है। ओगरा तर्जुमान ने कहा आवाम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गुमराह कुन खबरों पर काम ना धरें और कहा है कि मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और यहाँ पे जाली खबरों से गुरेज करें और मुतल्लिका मालूमात पर ही इसको आगे शेयर करें, ये आवाम से अपील की गई है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। अशरफ खान साथ रहिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। यकम से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी है। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की जानिब से और क्या कहा गया है? यहाँ पे देखा जाए, जैसे कि जब भी खबरें आती हैं, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज शाम में ही कहा था कि आगे मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तो इस वक्त जो है इसकी कीमतों का जो है फैसला किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है पेट्रोल जो है वीकली हफ्तावार बुनियाद पर कीमतों का तयन करी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे उसका जो बोझ है उससे दरामदी बिल जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस वक्त आलमी मार्केट में आज दिन में देखा गया था $113-114 फी बैरल पर पहुंच गया था। जो आलमी मार्केट में जो खबरें आ रही हैं, तो मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है और पाकिस्तान जो फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है उसकी लागत जो है तेजी से बढ़ रही है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो दरामदी पेट्रोल और डीजल है उसके जो प्रीमियम इंश्योरेंस वो भी बढ़ गया है, दीगर चार्जेस भी बढ़ गए, जिसकी वजह से लागत अगर मुंतकिल नहीं करेंगे तो हुकूमत पर भारी बोझ होगा। क्योंकि हुकूमत इस वक्त ऐसी सूरत में कि सब्सिडी फराहम कर सके, क्योंकि पाकिस्तान अपनी डिमांड का जो मजमूई फ्यूल की सप्लाई है 85% जो है इम्पोर्ट कर रहा होता है। लोकल जो 15% ही है जो लोकल प्रोडक्शन से हासिल हो रहा होता है। तो दरामदी बिल पर इन्हिसार है और वो मुसलसल बढ़ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने मजबूरन जो ये फौरी तौर पर ये मुंतकिल किया है ये बोझ, क्योंकि जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे हैं। अशरफ खान साथ रहिएगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवाइज़र पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श ने। सर, बताइएगा पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से क्या कहा जा रहा है? हड़ताल की खबरों की भी तरदीद कर दी गई है। मैं कॉल करूंगा आपको। मलिक खुदाबख्श साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। यकम से 5 मई तक पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी है। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की खबरों की तरदीद कर दी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का इस हवाले से क्या कहना है? जी, पेट्रोलियम डीलर ने बेबुनियाद खबरों को जो है गलत करार दे दिया। कहा है कि कोई भी पंप की हड़ताल की कॉल नहीं दी गई है। तमाम मुल्क भर में जो पेट्रोल पंप है वो खुले हुए हैं और फ्यूल की सप्लाई भी जारी है। लेकिन जो पैनिक है इस वक्त शहर में बल्कि पूरे मुल्क में देखा जाए बड़ी तादाद में लोग जो जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे हैं। अशरफ खान, आप साथ ही रहिएगा। मलिक खुदाबख्श से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानते हैं। सर, बताइएगा कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबरें बेबुनियाद करार दे दी गई हैं। इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का क्या कहना है मजीद? देखिए, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी। ये फेक कॉल है और ये सोशल मीडिया के लोगों ने चलाई है। ये कोई कॉल नहीं है। बिल्कुल सारे पेट्रोल पंप खुले, सुबह भी खुले रहेंगे, कोई हड़ताल नहीं है। और ये किसी ने जो सोशल मीडिया पे
फेक न्यूज चलाई गई है। मैं कहूँगा आपको भी, मीडिया को भी, गवर्नमेंट को भी कि इसकी इंक्वायरी करें किसने चलाई है। किसी एसोसिएशन ने, पेट्रोलियम किसी एसोसिएशन ने कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी है। जब पेट्रोलियम एसोसिएशन को कॉल देती है तो राइटिंग में खत लिखती है, मीडिया को देती है, इनवाइट करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज थी और उसने बड़ा नुकसान किया है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का, खास स्पेशली डीलर पेट्रोलियम का, कि उनके पास जो 2-3 दिन के लिए स्टॉक था वो इस न्यूज की वजह से लोगों ने लाइनें कतारें लगा के सेल और सारा लूट मार करके ले गए और लोगों के पंप ड्राई हो गए हैं। अब कीमत गई है तो वो अपने खर्च से पैसे डाल के फिर तेल मंगाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही नुकसान बात है। और ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा। गवर्नमेंट ये न्यूज कितने दिन से चल रही है, सब हम लोगों ने, तमाम पेट्रोलियम एसोसिएशन को डिनाई किया कि कोई हड़ताल नहीं है। उसके बावजूद भी वो इतनी न्यूज चली है कि गवर्नमेंट में से कोई एक्शन नहीं लिया, किसी इदारे ने कोई एक्शन, ना ओगरा ने कोई एक्शन लिया, ना मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने कोई एक्शन लिया, ना पेट्रोलियम डिवीजन ने कोई एक्शन लिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे ज्यादा नुकसान पेट्रोलियम डीलर का हुआ, जिनके 2-3 दिन के स्टॉक थे, जो इसकी प्राइस कल बढ़नी थी जुम्मे को, वो फिर उसी तरह पहले भी ऐसे हो चुका है। जिस वक्त 55 रुपीज बढ़े हैं तो उसकी जुम्मे को बढ़नी थी, जुम्मे के बजाय उन्होंने जुमेरात को बढ़ा दी, तो हफ्ते को बढ़नी थी, उन्होंने जुम्मे को बढ़ा दी। और इस तरह लोगों ने अफरा तफरी में सारी लूट मार करके पेट्रोल ले गए और लोगों को बहुत नुकसान हुआ, डीलर्स को। इस दफा फिर वही हुआ है और मैं समझता हूँ ये नाअहली है हुकूमत की और हुकूमत के इदारों की, कि उसमें ओगरा भी है, उसमें पेट्रोलियम डिवीजन भी है, उसमें सारे इदारे हैं, क्योंकि ये फेक न्यूज चल रही थी, इसमें क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर जी, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एडवाइजर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका शुक्रिया। ब्यूरो चीफ अशरफ खान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, नकल के बढ़ते रुझान ने तालीमी निज़ाम को आलूदा करके रख दिया। इम्तिहानात में नकल के रुझान पर असातिज़ा में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। कहते हैं कि नकल का रुझान न सिर्फ तालीमी निज़ाम को मुतासिर बल्कि तलबा की ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर भी मनफी असर डालता है। दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट देखिए। इम्तिहानी हॉल, सवालिया पर्चे और नजरें किताबों के बजाय इधर उधर। कामयाबी की दौड़ में मेहनत पीछे, शॉर्टकट आगे। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल का रुझान एक बार फिर खुलकर सामने आ रहा है, जहां मुतादिद तलेबा को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। लेकिन ये सिर्फ कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि एक ऐसी आदत बनती जा रही है जो बच्चों की सोच पर गहरा असर डाल रही है। माहिरीन के मुताबिक जब तालिबे इल्म मेहनत के बजाय नकल को रास्ता बनाते हैं तो इनकी सीखने की सलाहियत, मुतासिर और खुद एतमादी में भी कमी आती है। दरअसल बच्चे ये समझते हैं कि हम जो है वो चीटिंग करके कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनमें एक जो मेहनत का जज्बा है वो ख़त्म हो जाता है। और जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मैट्रिक के बाद आगे और जहाँ भी है और उनको बहुत बड़े ओहदों पर जाना है, और अभी तो इंटर है, उसके बाद उनको डिग्रीज लेनी है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में। असातिज़ा के मुताबिक नकल का बढ़ता रुझान तालीमी निज़ाम और इखलाकी इक़दार दोनों के लिए खतरा है। असातिज़ा ने मजीद कहा कि नकल करने वाले तलबा हकीकी इल्म से महरूम रह जाते हैं और आगे चलकर मुश्किलात का शिकार होते हैं। शॉर्टकट लेते हैं कि ये हमें आसानी मिल जाएगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म्स जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसान आते हैं। बच्चों की एबिलिटी ख़त्म हो रही है, बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, और वो जो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस जो बच्चों के अंदर होना चाहिए, जो उनकी स्टडीज़ से आता है, किताबों की तरफ जो रुझान आता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये चीटिंग का जो कल्चर है ये अभी का नहीं है, पिछले 30-40 साल से ये इसी तरह से चल रहा है। तो एक्चुअली वो खुद इसी कल्चर से निकल कर आए हुए हैं, जो इन्होंने पहले से चीटिंग करके अपना उनके अंदर स्किल्स है कि वो बच्चों को सही से समझा सके, तो उन्हें लगता है कि वो शॉर्टकट लेकर जो है वो बच्चों को अपनी ही तरह पास करवा दे। माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि तालीमी इदारे, वालिदैन और असातिज़ा मिलकर तलबा को ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझाएं ताकि कामयाबी का रास्ता हकीकी इल्म बन सके। कैमरामैन अमजद के साथ दुआशकील पराचा, सिटी 21। मजदूर की इज्जत, मुनसिफाना उजरत और हकूक का तहफ़्फ़ुज़। आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से रैली का इनेकाद।
आर्ट्स काउंसिल से प्रेस क्लब तक होने वाली रैली से खिताब में मजदूर रहनुमा जुल्फकार शाह कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी और निजी मजदूरों की हालत शिकागो के मजदूरों से भी बदतर हो चुकी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मजदूर की इज्जत माशरे की अज़मत है। मजदूर सिर्फ काम नहीं करता, वो ख्वाब तामीर करता है। आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से कराची में रैली निकाली गई। मजदूर रहनुमा जुल्फकार शाह की सरबराही में रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे और मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए। मुजाहिदीन का कहना था कि बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन और पेंशनर्स को बुनियादी हुकूक और मराद से महरूम रखा जा रहा है, जिसके खिलाफ वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हैं। इसको कम करना चाहिए ना, हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि सैलरियाँ इतनी बढ़ा दें कि कम से कम हम गुजारा तो हो ना, बच्चों को पढ़ा सके। मजदूर रहनुमा जुल्फकार शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सरकारी और निजी मजदूरों की हालात शिकागो के मजदूरों से भी बदतर हो चुकी है। हकूक आपको न मिले, हकूक और मराद सलब कर ली जाए तो एहतजाज ही हो सकता है। पुरअमन लोग एहतजाज करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, हम लड़ नहीं सकते, तो हम कम से कम एहतजाज करके पूरी दुनिया को ये बार बार करना चाहते हैं कि कराची को फिर शिकागो वाली सूरत हाल पैदा कर दी गई है, हमें हकूक और मराद से महरूम कर दिया गया है। हबीब ऐवान बोले बल्दियाती मुलाजमीन और पेंशनर्स को फौरी रिलीफ दिया जाए, उनके वाजिबात अदा और पेंशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। देखिए जी, जिस तरह रोज अब जो महंगाई बढ़ रही है और उसमें सबसे ज्यादा मजदूर तबका जो है वो परेशान होता है, क्योंकि तनख्वाह रोज नहीं बढ़ती। तो मैं काम बाला से दरख्वास्त करूंगा कि यकम मई सिर्फ अखबारों में और टीवी पे न मनाएं, बल्कि इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं। रैली के शुरा ने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों में माली और इंसानी मसाइल फौरी हल किए जाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।